आज का महानगर में आपका स्वागत है। विशालगढ़ और गजापुर में हुए हिंसा पर मुंब्रा कौसा में जो ह्यूमन चैन बनाकर प्रोटेस्ट किया वो तो हम आपको दिखा चुके हैं। किस प्रकार ये ह्यूमन चैन प्रोटेस्ट रहा, क्या कहा उलमाओं ने, अब इसकी दूसरी खबर में हम आपको दिखा रहे हैं। मुंब्रा कौसा के विधायक जितेंद्र अव्हाड, इनकी वाइफ रुता अव्हाड भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। उन्होंने भी कुछ अपनी बातें रखी है इस मुद्दे पर। और हमारे सहयोगी पत्रकार हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफीक कामदार, इन्होंने भी कुछ अपनी बातें रखी है, सुनिए। अवार्ड साहब निकले थे तो वहाँ मुंब्रा के भी कुछ लोग थे उनके साथ में, लेकिन उनको रोका है बीच में क्योंकि वहाँ पर 144 धारा वहाँ पे अप्लाई की, तो वो नहीं जा सकते हैं वहाँ पर। और सबसे पहले मैं एक शहरी, एक भारतीय नागरिक और संविधान को मानने वाली इस हिसाब से इस बात का मैं बहुत ही निषेध करती हूँ कि किसी भी, हर धर्म को हमारे संविधान ने अपनी अपनी तरह से जीने का, इबादत पूजा करने का एक प्रावधान दिया है। और मुझे नहीं लगता कि इवन द स्टेट हैज एनी राइट टू टेक इट अवे फ्रॉम देम। इस तरीके से, इतने घिनौने तरीके से कोई हिंदुत्व हमारा ऐसा नहीं हमें सिखा था। किसी भी हमारे रिलीजियस बुक में ये नहीं लिखा है कि दूसरों के धर्म के बारे में आप इतना इनटॉलरेंट रहो। ये सेम गोधरा का रिपीटेशन नहीं लग रहा आपको? दिस इज द सेम थिंग। और गोधरा में हमारे महामहिम वहां पे सीएम थे। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली और कोइंसिडेंटली नाउ इज लीडिंग द कंट्री। सिचुएशन इज द सेम, इनफैक्ट इट हैज बिकम वर्स्ट। और पहले मुझे ऐसा लगा था शायद ये एक साजिश नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी समझ में आ रहा है। और आज आपको अगर पता होगा, सातारा में हमारे सीएम भी गए हैं, वहाँ वो जो बाघ नख है उसका बड़ा रथ में यात्रा, आई डोंट नो क्या हो रहा है ये। अरे इधर जनता को आप ये बहन वो भाई ये करके एक तरीके से उनको यहाँ उलझाए रखा हुआ है। जैसे अभी इन्होंने बोला, रफीक भाई ने, कि जरांगे पाटिल बहुत उनको हावी हो रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं बचा, तो आखिर में फिर से ये लोग अपने अपने जात पे आ गए। एंड अगेन दे हैव स्टार्टेड कम्युनल डिवीजन। मैडम, विशालगढ़ के अंदर जो घटना हुई थी उसको लेकर आज मुमरा में विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे और ह्यूमन चैन बना के अपना विरोध जाहिर किया। तो आज का जो प्रोटेस्ट था उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं भी खड़ी थी, मैं ह्यूमन चेन का एक हिस्सा थी। वही हमें बोलना चाहिए। देखिए, ह्यूमन चेन, वो जो वर्ड है ना, वो अपने आप में ही जताता है कि ह्यूमन और चेन। हम लोग सारे इंसान हैं सबसे पहले, और फिर हमने अपने 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 धर्म को चूज किया है, या हम उन माँ बाप के पेट से पैदा हुए, सो ऑब्वियसली इट बिकम्स माय रिलीजन बाय डिफॉल्ट। मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि आज मुमरा के जनता ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही साझा तरीके से अपने इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया है। एंड मैं हर एक को थैंक यू बोलना चाहूंगी और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। दो जन रुक गए, एक बेचारे रिक्शा चला रहे थे और उन्होंने मुझसे थैंक यू कहा। इट्स सो सैड। मतलब क्यों? मतलब मैं एक हिंदू हूँ और इसलिए मैं आई हूँ कि किसी दूसरे रिलीजन के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो मैं उस चेन में खड़ी हूँ, तो मैं एहसान नहीं कर रही हूँ उनपे। मुझे देश में, हमारे यहाँ पे अमन चाहिए, शांति चाहिए, और हर एक को अपने तरीके से जीने की आजादी चाहिए। यही हमको बचपन से आज तक सिखाया गया है। इसके बाद कभी भी ऐसा होगा तब हम हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जाएंगे, चाहे वो किसी भी ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ। ह्यूमन चेन जो प्रोसेस रखा गया था, जिसमें बढ़ चढ़ के आपने मतलब पूरी तरह से ये ऑर्गेनाइज कराया था और वो इख्तिताम को पहुंचा है, क्या जानकारी देंगे इस बारे में? देखिए, बहुत शॉर्ट टाइम में विशालगढ़, गजापुर मस्जिद और मुस्लिम आबादी पर जो हमला हुआ था, इसमें जो रेडिकल ग्रुप्स थे जिन्होंने ये तमाम जो है कारनामा अंजाम दिया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को इंसाफ, उनको मुआवजा, इस्लामोफोबिया पे कानून, ऐसी मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट हमने किया था। तमाम सियासी जमातें, तमाम एनजीओ, तमाम इनफरादी लोग जो है, सभी ने मिलकर के दत्तूवाड़ी से लेकर शिवली नगर तक इस
ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, इसमें सभी लोग शामिल हैं, शहर के तमाम जिम्मेदार लोग शामिल हैं, सभी सियासी पार्टियों से जुड़े हुए, NGO से जुड़े हुए, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए, बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए तमाम लोगों की इसमें शिरकत थी और तमाम की जो है मिली जुली कोशिशों का नतीजा था ये एक सक्सेसफुल एहतजाज। इस एहतजाज को लेके सरकार पर आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हम मंडे को थाने जिलाधिकारी कार्यालय और थाने पुलिस आयुक्त साहब इनको मेमोरेंडम देने वाले हैं, जिनमें हमारी 4 मांगे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो कुछ भी किया गया विशालगढ़ में, गजापुर, दोनों जगह पर, तो ये एक प्लानिंग के तहत किया गया है। तो जो भी ऑफेंसेस इसमें रजिस्टर्ड किए गए तो उसमें प्लानिंग की नई BNS जो आई है उसकी धारा लगाई जाए और उसके अलावा और कुछ सेक्शंस हैं, 111 है, 119 है, 57 है, ये सब लगाई जाए। प्लस इसमें शिव प्रतिष्ठान के संभाजी और मनोहर भिड़े का नाम सामने आ रहा है, तो प्लानिंग के तहत धारा लगा करके जांच करके अगर उनका कोई रोल निकलता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर इस्लामोफोबिया के तहत जो मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है, जो गलत गलत चीज़ें फैलाई जाती है, उसको सरकार जो है वो संजीदगी से ले और इस्लामोफोबिया पर एक प्रतिबंधित कानून बनाए। आखिर में मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जो भी सियासी जमात इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई और खास करके मुमरा की आवाम, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एकता में आपकी जीत है, एकता में आपकी ताकत है। सभी समाज के, सभी सेकुलर विचारधारा के लोग एक रहेंगे तो हम इस एक मुल्क को एक रख पाएंगे। अगर रेडिकलाइज होते रहेंगे, जैसे एक वक्त में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ISIS पर इल्जाम लगता था कि ISIS मुस्लिम बच्चों का, मुस्लिम लड़कों का रेडिकलाइजेशन कर रही है, तो मेरा साफ कहना है कि आज हिंदू समाज के बच्चों को बजरंग दल रेडिकलाइज कर रहा है, BSP रेडिकलाइज कर रहा है, शिव प्रतिष्ठान रेडिकलाइज कर रहा है। और बरसों से बचपन में स्कूल जा करके, कॉलेज जा करके जॉब करने तक का जो बड़े हो चुके ऐसे दोस्त थे, उनके बीच में इस रेडिकलाइजेशन ने दूरी पैदा कर दी है। तो इस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ सरकार को कदम उठाना चाहिए। ऐसे तमाम संगठनों पर जो है प्रतिबंध लगा करके इन तमाम चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए।